सो रिकरेंस रिलेशन में हमें जो करना होता है सबसे पहले, राइट, वो है कि हमारे पास दो टाइप के रिकरेंस रिलेशन होते हैं. एक होता है हमारे पास होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, और एक होता है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन. होमोजीनियस होता है जिसमें कोई भी टर्म आर पर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, जबकि नॉन होमोजीनियस में टर्म कोई भी एक टर्म आर पे डिपेंडेंट होगी, जैसे कि आपकी ये वाली टर्म, राइट. तो ये एक टर्म है जो कि आर पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए नॉन होमोजीनियस है. अब इसमें से तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड. पहला टाइप का क्वेश्चन है आपका सॉल्व रिकरेंस रिलेशन, ठीक है. ये एक होमोजीनियस का पार्ट है. सबसे पहले होमोजीनियस के हम तीन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व रिकरेंस रिलेशन. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है अगर आपको कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है गिवन. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपकी ये इसकी जनरल फॉर्म है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की. ए आर इक्वल्स टू कैपिटल ए एल्फा टू द पावर आर, ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए. हमें क्वेश्चन में चाहिए r+2, r+1 और r के लिए, ठीक है. r के लिए हमें पता है ये r+1 के लिए इसे कन्वर्ट करेंगे हम, और r+2 के लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसी में. और फिर हम इसे रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन में. तो हमने क्वेश्चन में रिप्लेस कर दिया. देन अल्फ़ा की जो भी सबसे बड़ी वाली पावर होगी आप उसे कॉमन लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे. तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी. ये होती है आपकी क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट. इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि आपको रूट्स फाइंड करने हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के. ये नॉर्मल रूट्स हैं आपने सॉल्व किया, आपके रूट्स आ गए आपके पास. नेक्स्ट है रूट्स फाइंड आउट करने के बाद अब थर्ड स्टेप जो होगा कि आपको कौन सा केस इसमें लगाना है डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स. अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो ये सॉल्यूशन होगा, ये वाला. इक्वल रूट्स है तो ये सॉल्यूशन होगा, और कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो उस केस में आपका सॉल्यूशन ये होता है. लेकिन इसमें आपको रो की और थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है. तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें तीनों केसेस यूज़ हों. तो इस वाले क्वेश्चन में आपके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. डिस्टिंक्ट रूट्स दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट वाला, राइट. क्योंकि हमारे दो रूट्स हैं तो इसलिए ए आर इक्वल्स टू A1 अल्फ़ा 1 आर प्लस A2 अल्फ़ा 2 आर, जिसमें हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया, राइट. कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सी इन दिस क्वेश्चन इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, राइट. तो इनिशियल कंडीशन कैसे यूज़ करनी है, सेम वही है. सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये एक क्या है, होमोजीनियस है, तो उसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन दी सबस्क्रिप्ट्स. जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ए सबस्क्रिप्ट n है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्स्ट वैल्यू ली. देन n-1 के लिए हमें चाहिए, और n-2 के लिए हमें चाहिए, n-3 के लिए भी हमें चाहिए, और फिर इसको हमने रिप्लेस कर दिया. देन इक्वेशन बनाई. देन इक्वेशन के, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन आई है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं कि आप सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से लेट करते हो कुछ वैल्यू अल्फ़ा की, राइट. देन आप उसको चेक करते हो, अगर वो रूट है दैट मीन्स वो आपको एक रूट वहाँ से मिल जाता है. देन आप डिवाइड मेथड यूज़ करते हो. देन आपके पास जो क्वेश्चन आता है आप इसको सॉल्व करते हो और इसके नॉर्मली रूट्स फाइंड आउट करते हो. तो आपके पास 3 रूट्स आ जाते हैं, ठीक है. तो ये आपका ये तो नॉर्मल है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. अब आपके पास क्योंकि ये इक्वल रूट्स का केस आया है तो इक्वल रूट्स के लिए सॉल्यूशन हमारा ये होता है, राइट. आपने सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया, सेम वही. देन इसके बाद क्योंकि हमें A0, A1 और A2 की वैल्यूज़ गिवन है, हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो अब हमें उसे यूज़ कैसे करेंगे, उसको यूज़ करके हम A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 और कैपिटल A3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि सबसे पहले A0, n की जगह आप 0 रखोगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है. इस इक्वेशन में आपको n की जगह 0 पुट करना है और वैल्यूज़ यहाँ पे n की जगह 0 पुट करके जो भी आ रही है, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ गई. इसी तरीके से जब आप n को 1 रखोगे तो उस केस में आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. देन आपको n की वैल्यू 2 रखनी है और
आपके पास ये वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। देन आप इसके लिए A1 A2 और A3 के लिए सॉल्व करोगे, आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बार आपके पास सबकी वैल्यूज़ आ गई, तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपके पास, राइट। तीनों वैल्यूज़ के बाद अब आप इसे इक्वेशन में पुट कर दोगे, जो भी आपका होगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन आप जिसमें हमने रख के ये निकाला था, इस इक्वेशन में, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, AR जो है, अब ये हमें सेम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, देन उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके केस में हमारे पास, राइट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, ये हमारे क्या हो गए, रूट्स आ गए। अब इन रूट्स को हमें क्या करना है, हमारी उसकी इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स रूट्स के केस में, हमारी इक्वेशन क्या होती है, ये वाली। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो अल्फ़ा होता है, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो अल्फ़ा जो है वो होता है इसके इक्वल और बीटा होता है इसके इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे। रो की वैल्यू क्या है, स्क्वायरिंग और एडिंग, स्क्वायर और ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी 13। देन एक चीज़ हम और फाइंड आउट करनी होती है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, तो बीटा आपका 3 था और अल्फ़ा आपका 2 था, यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद आप सिंपल है, आप रो और थीटा की वैल्यूज़ अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, तो आपका सॉल्यूशन हो गया है हमारे पास पूरा का पूरा वैल्यूज़ पुट करके। ये था होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है आपका नॉन होमोजीनियस। अगर हमारे पास है तो नॉन होमोजीनियस के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। नॉन होमोजीनियस के लिए सबसे पहले 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में दिया है कि डिटरमाइन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले आप चेक करेंगे, अगर पहले तो क्वेश्चन में हमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी, ठीक है, तो हम जो ये हमारा जो इक्वल के राइट हैंड साइड वाला होता है, ये कौन सा केस है, टेबल से चेक करेंगे। ऑब्वियसली ये हमारा जो केस है ये है थर्ड केस। जैसे कि इसमें क्या है, b की पावर r और इसके साथ कोई पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल है b की पावर r के साथ, तो ये थर्ड केस हो गया। थर्ड केस के बाद तो इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये वाला सॉल्यूशन बनेगा, राइट। तो इसी तरीके से हमने हमारा थर्ड केस था, हमने सॉल्यूशन बना लिया हमारा, ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गई। अब हम इस सॉल्यूशन को अपनी जो क्वेश्चन है उससे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, AR की जगह हम ये वैल्यूज़ ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे सेम। देन नेक्स्ट है AR-1, AR की जगह आप R-1 रख दीजिए, तो आपका एक ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें कैपिटल A1 और कैपिटल A2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। वो आप कैसे करोगे, इस इक्वेशन को, जो आपकी इक्वेशन आई है इसको आप पूरी तरह से खोल दो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी A2 की। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी A1 की। A1 और A2 के लिए आपने सॉल्व कर दिया। देन आपको जो आपने इसका जनरल फॉर्म निकाली थी इक्वेशन की, उसी में आपने A1 और A2 की वैल्यू पुट कर देनी और आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए कि सिर्फ क्वेश्चन आए सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन, तो इसका मतलब है आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस के केस में, ठीक है। आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जनरल सॉल्यूशन आपका कंसिस्ट होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों से। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है। इसमें इक्वल्स टू 0 की जगह मतलब आप इक्वल 0 लेके चलोगे, ठीक है, राइट हैंड साइड सबसे पहले। उसके बाद उसके रूट्स निकालोगे, रूट्स एक बार ही निकल गए। रूट्स निकालने के बाद देन हम केस, हमारा जो केस होता है उसको चेक करेंगे। इक्वल रूट्स का केस है, ठीक है, उसके लिए उसका सॉल्यूशन आपने अप्लाई कर दिया। देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो अभी हमने पीछे पढ़ा, राइट हैंड साइड हमारी कैसी है, राइट हैंड साइड हमारी है 2 to the power r। ये कौन सा केस है, सिंपल आपका फर्स्ट केस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमने हमारी AR आ गया हमारा ये,
ठीक है। अब क्योंकि A1 और A2 हमने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इसमें A3 यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। देन आपने A3 मतलब रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन में, सेम सबस्क्रिप्ट के लिए AR के लिए AR आगे, ठीक है। देन उसके बाद अब आप A3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। A3 की वैल्यू आ गई, आपने A3 की वैल्यू 1 आई है तो वो ये 1 जो है ये हमने डाल दिया इस वाली इक्वेशन में, तो वो 2 टू द पावर R हो गया। यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया आपका सॉल्यूशन किसके लिए, पर्टिकुलर के लिए। नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, दोनों से कंसिस्ट होता है, होमोजीनियस से और पर्टिकुलर से, वही आपने लिखा है। अब हमें A3 की वैल्यू हो गई, A1 और A2 भी चाहिए, तो उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में, हमने इसी वाले में ही अपना R की जगह 0 रखा और 1 रखा, उससे हमारा A1 और A2 की वैल्यूज़ आ गई और लास्ट में हमने ये वैल्यू हमारी इसी वाली इक्वेशन में पुट कर दी और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है कि किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन की हमारी जो होती है जनरल फॉर्म वो होती है AZ इक्वल्स टू दिस, ठीक है, A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्व रिकरेंस रिलेशन बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन विद इनिशियल कंडीशंस दीज A0 equals to 2 and A1 equals to 1, right? तो first step is multiply both side with ZR and take the summation from 0 to infinity, क्योंकि R के लिए कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी हुई इसलिए हम 0 to infinity लेके चलते हैं। तो अब हमने क्या करा, हमारे क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, क्या समेशन लगा दिया क्वेश्चन के हर टर्म पे, इसमें समेशन लग दिया और हर टर्म आपकी ZR से मल्टीप्लाई भी हो गई, राइट, और बोथ साइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्योंकि हमारी अब हमने इस समेशन को ओपन कर दिया, सिंपल, ठीक है, और कुछ नहीं है। देन हम चेक करेंगे हमारी टेबल को। अभी हम कैसे करेंगे, पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, जो हमने समेशन खोला है वो कैसे कन्वर्ट होगा। देखो AZ हमारा होता है नॉर्मली ये, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ये वाली फर्स्ट जो अगर आप टर्म देखोगे वो आपकी फर्स्ट टर्म ये आ रही थी, राइट। तो मैंने क्या करा, A0 को लेफ़्ट साइड ले गए और A1Z को लेफ़्ट साइड ले गए और बाकी की टर्म में से Z स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो हमारी ये बचा है ये हमारा एग्जैक्टली जो हमारे पीछे क्वेश्चन में आ रहा था, जो हमारी सबमिशन थी ये वाली, इसके अकॉर्डिंग बचा है, ठीक है, इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे हमारे इसी तरीके से AZ माइनस A0 माइनस A1Z Z स्क्वायर से, ठीक है। इसी तरीके से बाकी की टर्म्स के लिए भी सॉल्व किया है, जैसे कि ये सेकंड टर्म के लिए है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे यही चीज़ रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में टेबल यूज़ करनी थी, टेबल कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 2 टू दी पावर R, तो ये क्या है, अल्फ़ा की पावर R। थर्ड केस के अकॉर्डिंग हमारा जनरेटिंग फंक्शन क्या बन रहा है, AZ इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फ़ा Z। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा है हमारा 2, तो 1/1 माइनस 2Z, ठीक है। तो ये हमारा टेबल को यूज़ करके आ गई ये वैल्यू। देन अब इस पूरी इक्वेशन को आप ओपन करेंगे, ओपन कैसे करेंगे और AZ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो अपने पूरी इक्वेशन को ओपन कर दिया और AZ आपने निकाल लिया। देन इसके बाद सिंपल इसको सॉल्व किया है, एक हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर आपकी ABC की वैल्यूज़ आ गई कुछ, राइट। और उसके अकॉर्डिंग जब ABC की आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी आप कन्वर्ट कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद मतलब कैसे, आप यहाँ पर आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या होगा इस केस में, फॉर A की वैल्यू आई है 1, तो 1/1 माइनस 2Z प्लस B की वैल्यू है 3/1 माइनस Z प्लस C की वैल्यू है -2, राइट। तो C की वैल्यू है -2/1 माइनस Z स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस जो है वो आपका है, क्या होता है उसमें
1/1 माइनस अल्फ़ा जेड, यही है अल्फ़ा, और इसमें हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो होता है अल्फ़ा की पावर आर, ठीक है, टेबल को यूज़ करके टेबल। अब 3 है हमारा 3 और 1/1 माइनस जेड, 1/1 माइनस जेड का सॉल्यूशन अगर हम देखें 1/1 माइनस जेड, तो इसका सॉल्यूशन होता है 1, यानी 3 × 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 3 × 1 माइनस, अब 1/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, कौन सा केस लगेगा, वो हो गया आपका दिस केस, ठीक है, फिफ्थ केस में हमारा सॉल्यूशन होता है r+1, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया -2r+1। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो ये है सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, राइट। अब इसमें आर की एक स्पेसिफिक रेंज दी हुई है 2 से ऊपर के लिए, ठीक है, और इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। तो सेम वही है, जेड आर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन समीशन जो है वो हम 2 से इन्फिनिटी का लेंगे। आपने वही सेम चीज़ करी, हर टर्म का समीशन लिया प्लस जेड की पावर आर के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, आप वही चीज़ें समीशन को खोला है, देन ए जेड को कन्वर्ट किया है, कैसे, नॉर्मल ए नॉट ए जेड होता है A0 + A1Z + A2Z², इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म है A2Z² + A3Z³, इस तरीके से। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, अगर मैं A0 को लेफ़्ट साइड ले जाऊँ और A1Z को लेफ़्ट साइड ले जाऊँ, तो हमारी यही बचेगी। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, जिस सेकेंड वाले उससे आ रही है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। देन इसमें से मैंने क्या करा, -7 तो कॉमन था ही, प्लस z एक कॉमन ले लिया ताकि मेरी एक रिलेट कर पाऊँ उससे, कन्वर्जन ईजी हो जाए। तो जब मैंने z कॉमन लिया तो मेरे अंदर टर्म्स बच गई A1Z A2Z²। ये तो क्या होती है हमारी, इसमें जैसे ये थर्ड वाला है, अब इसमें क्या करा है कि नॉर्मल A/Z होता है हमारा A0 + A1Z + A2Z²। अब मुझे A1Z और A2Z² के आगे की टर्म्स चाहिए, तो A0 को मैं लेफ़्ट साइड ले जाऊंगी, तो ये आ गई हमारी A0 लेफ़्ट साइड, बाकी यही बचा। तो ये वाली जो थर्ड वाली इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड वाली टर्म को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो गई। और उसके बाद था यहाँ से हमने Z² कॉमन ले लिया अपनी इस टर्म में से, तो ये तो नॉर्मल A/Z ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से सेम वही है, A/Z की वैल्यू फाइंड करी है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद A और B की वैल्यूज़ आ गई, उसको पुट किया है। देन हमारे पास क्या है, इनके केस चेक करें। केस कैसे चेक करें, ये हो गया आपका -1/, इसको माइनस को अगर हम अलग ले लें तो ये हो गया 1/1 माइनस अल्फ़ा जेड, तो दैट इज़ ओनली अल्फ़ा की पावर आर, यानी 5 की पावर आर। तो पहला केस तो हमारा वही हो गया जिसमें -1 अलग से है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में था। सेकंड वाले में भी 2 अल्फ़ा की पावर आर होगा, जिसमें अल्फ़ा हमारा 2 है और 4 ऊपर मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो ये हमारी आ गई सॉल्यूशन।